मेरी नौकरी का पहला दिन और वर्ग भी पहला। छोटे से कमरे में बच्चे एवं बच्चियों की भीड़ इतनी मानो राशन की कोई सस्ती सी दुकान हो। छोटे छोटे बोरे पर कुछ बैठे, कुछ उछलते, कुछ झगड़ते, कुछ लड़ते, आदि आदि दृश्यों के साथ वर्ग के विद्यार्थी। मुझे वर्ग में देखते थोड़े समय के लिए खामोशी, फिर शोर, उछल कूद। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, खामोश! क्यों इतना शोर मचा रहे हो? कुछ समय के लिए पुनः शांति। सभी अवाक मुझे देख रहे हों, जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूं। मैं ही आपका क्लास टीचर रहूंगा। सभी बच्चे एक हाथ में झोला और दूसरे हाथ में धूल से नहाया बोरा लेकर भागने का पोजीशन ले चुके थे। मुझे यह समझते देर न लगी कि जो अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में अपना परिचय दिया था वे उसे समझ नहीं सके थे। मैंने तुरंत हाथ के इशारे से उन्हें रोकते हुए कहा, अरे बैठा लोगिन, हम नौका मार्ट से आइल बनी। स्थिति कुछ नियंत्रित हुई, वे ठहर गए। मैंने फिर कहा, अरे बैठा लोगिन, आओ लोगिन, कुछ खेलल जाओ। मेरी आखिरी पंक्ति ने कमाल किया। बोरा पुनः बिछाया गया और छोटे महाप्रभुओं ने आसन ग्रहण की। हमने पूछा, आप क्यों भाग रहे थे? हम तो पहले ही कहानियां कि हम तारा लोग इनके टीचर हैं। एक साथ कही बोले, टीचर मने का होला? मैंने कहा, माट साहब। अब मैं समझा कि भाषा पहले समझ का माध्यम है, फिर संप्रेषण का। बच्चों से संवाद करते समय यह आवश्यक है कि उनकी मातृभाषा और पूर्व ज्ञान का वर्ग कक्ष में सम्मान हो। अगले दिन ससमय वर्ग की कमान संभाल ली। बिना कुछ कहे बच्चों ने हिंदी की किताब पकड़ा दी। कुछ ने बिना किसी आदेश के स्लेट पर क ख ग घ लिखना शुरू कर दिया। संभवतः ये सारी गतिविधियां दैनिक थी। मैंने किताब को बंद कर रख लिया। जो लिख रहे थे उन्हें भी रोका। कहा, आज गीत गाया जाए। मेरा कहना था कि एक साथ कई सुरमा सिर्फ खड़े ही नहीं हुए बल्कि शुरू भी हो गए। खैर, पूरा मजा आया। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया से लेकर मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे हमारा कमाल मितवा, जैसे फिल्मी और आंचलिक गीतों की भरमार लगी रही। हाँ, कई बच्चों ने सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती झूम झूम कर सुनाया। साहित्य या संगीत का आनंद या मजा छोटे बच्चे भी लेते हैं, इसका यह मेरा पहला अनुभव था। अगले दिन कौवा और घड़ा वाली कहानी सुनाई, फिर बातचीत शुरू की उनकी मातृभाषा में। कौवा, घैला, आंकड़ जैसे शब्द इस कहानी का हिस्सा बने। विद्यार्थियों से बातचीत के क्रम में उन्होंने खुलकर बात की, चाहे पानी के स्तर की बात हो या उस पानी के स्तर को ऊपर लाने की, कौवे से संबंधित जानकारी हो या घड़े के विभिन्न उपयोग या निर्माण की, या अन्य कोई मुद्दा। कहानी शुरू करने के पहले हमने श्याम पट पर एक कौवा और एक घड़ा का चित्र बना, उसके नीचे कौवा और घड़ा भी लिख दिया। यह भी बता दिया कि कौवा और घड़ा के चित्र के नीचे मैंने उनका नाम भी लिख दिया है। अब हमने कहा कि आप अपनी कॉपी या स्लेट पर कौवा और घड़ा का चित्र बनाइए। मनोयोग से चित्र बनाते हुए मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ। आश्चर्य तो तब हुआ जब अधिकांश विद्यार्थियों ने चित्र के नीचे उनका नाम भी लिख डाला। बेशक उन्होंने देखकर ही लिखा, लेकिन लिखा जरूर। अगले रोज मैंने एक तरफ कौवा और घड़ा का चित्र बनाया और दूसरी तरफ क्रम भंग कर घड़ा और कौवा लिख दिया। अर्थात कौवा के चित्र के सामने घड़ा लिखा था और घड़ा के चित्र के सामने कौवा। मजेदार बात तो यह थी कि जब मैं ऐसा लिख रहा था तो कुछ बच्चों ने दबी जुबान से कहा, मट साहब गलत लिखत बानी। मैं सुनकर भी अनसुना रहा। मैंने कौवा के चित्र के बारे में पूछा तो उन्होंने कौवा बताया। फिर घड़ा के चित्र के सामने गया और पूछा, यह क्या है? उन्होंने कहा, घड़ा है। मैं उनकी समझदारी और अपनी नासमझी पर हंस रहा था। मुझे एक दृष्टि मिली, बच्चे पढ़ें इसके लिए यह जरूरी नहीं कि पहले वह घ, ड़ और आ की मात्रा जाने तब घड़ा पढ़े। यह तो बच्चों को थकाने वाली प्रक्रिया है। हमने निश्चय कर लिया,
मेरे सीखने की योजना में अब बच्चे क से कलम नहीं बल्कि कलम से क, ल और म को समझेंगे। फिर मैंने उन्हें छोटे समूहों में बांटा। कक्षा की दीवार पर कई तस्वीरें कैलेंडर की शक्ल में टंगी थी। प्रत्येक समूह को एक एक तस्वीर देकर 10 मिनट का समय दिया। 10 मिनट पश्चात बारी बारी से सभी समूह ने अपनी अपनी तस्वीर पर अपनी बात रखी। शिक्षार्थियों द्वारा संवाद कौशल से लेकर शब्द चयन तक का कार्य पूरी बारीकी से किया गया था। आज शिक्षार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल से मैं परिचित हो रहा था। मैं काफ़ी उत्साहित हुआ। मेरी दृष्टि बनी। बच्चे बच्चों से सीखते हैं, परिवेश से सीखते हैं, संदर्भ आदि से सीखते हैं। यह कुछ दिन की कवायद में ही मैंने समझ लिया।